तो नेता नगरी करते करते भगवा धारण करने वाले लोगों के बारे में जब संतों से पूछा गया तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि संत पहले गृहस्थ जीवन से आते ही थे। कोई जन्म से संत नहीं बनता है। नियमों के अनुसार एक संत की धर्म और घर, समाज और सांस्कृतिक मोह का त्याग करना पड़ता है। सही अखाड़ों की परंपरा है, बिना गृहस्थ जीवन का त्याग कोई करे या करे ना करे, सन्यासी नहीं बन सकता। में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। राजनीति के लोग अब संतों का चोला पहनकर राजनीति छोड़कर अब संत बनने की राह पर हैं। क्या उनके पीछे उनकी मंशा है, क्या उनको करना चाहिए, इस सब चर्चा के लिए हमारे साथ हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी जी। उनसे पूछते हैं कि आखिर राजनीतिक लोगों का जिस तरह से चोला बदलकर संत बनना या उनका केवल चोला भर पहनना क्या सही है और किस तरह? इंडिया वाइस को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। देखिए, जहां संत लोग बनने जा रहे हैं सबका स्वागत है, हमारी ओर से सबको आशीर्वाद है, साधुवाद है। मैं कहना चाहूंगा, आओ संत बनिए। संत कोई ऊपर से नहीं आते हैं, कोई प्रकट नहीं होते। संत आप में, हम में से ही संत बनते हैं। और जो आज बहुत आपको ऐसे ही दिख रही है, जिनको आप हल्के में लेते हैं, वो कल आने वाले समय में बहुत बड़े संत हो सकते हैं। निर्भर उन पे करता है कि उनकी तपस्या कैसी है, उनके कर्म कैसे है। और आपने मुझे पूछा कि राजनीति वाले अब संत बनना चाहते हैं। देखिए, कई संतों को सत्ता पे विश्वास है, ईश्वर पे विश्वास नहीं है। वैसे लोग हैं जो सोचते भगवा पहन करके टिकट मिल जाएगी। और मैं समझता हूं बहुत ऐसे लोग हैं कि महाराज संत बन जाएंगे और टिकट मिल जाएंगे। मेरे पास एक शिष्य आया था, बोले गुरु जी संत बनना है। 2 साल पहले की बात है। मैंने देखा भाव उसका अच्छा नहीं था। मैंने कहा भाई नहीं, तुम संत नहीं बन सकते। बहुत पढ़ा लिखा था, वेल क्वालिफाइड लड़का था वो। तो वो किसी और संत के पास जाकर के वो भगवा पहन लिया, संत बन गया। और जब अभी पार्लियामेंट्री चुनाव हो रहे थे महाराष्ट्र में, मैं वहां पहुंचा। मुझे उसने कहा गुरुजी मुझे टिकट दिला दो। मैंने कभी जमे जमे बैठे 2 साल भी नहीं हुए, तो टिकट मांग रहा है, तो संत इसलिए बना था क्या? जब टिकट उसको नहीं मिली, वो निर्दलीय खड़ा हुआ और उसको 500 वोट भी नहीं मिले। तो कहने का तात्पर्य है, कई लोग ऐसे भी है जो सत्ता के लिए संत बनना चाहते हैं। मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। ये अगर हम बात करें सत्ता के लिए, तो कई लोगों का हरिद्वार में ये भी कहना है कि आपने भी पिछले चुनाव में टिकट के लिए दावेदारी करी थी एक संत होने के बाद। उस पर क्या कहना? नहीं, हमने कभी पॉलिटिकल टिकट के लिए दावेदारी नहीं की है। हमने स्नातन के लिए की है। जो हमारे अखाड़ों के पद होते हैं, स्नातन के पद होते हैं, अखाड़ा परिषद के पद होते हैं, इसके लिए हमारी दावेदारी हमेशा चलती रहती है। और जो आप मुझे पूछना चाह रहे हैं कि मैंने दावेदारी की थी, जो पत्र लोग मेरे दिखा रहे हैं, क्या उनमें मेरे हस्ताक्षर है? आप देखना उसमें। देखिए, हमारे क्या होता है, संतों में बड़ा कंपटीशन होता है। चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, संत समाज हो, ये आपस में कभी इकट्ठे हो नहीं सकते। हम बोलेंगे मैं बड़ा हूं, वो बोलेगा मैं बड़ा हूं। डॉक्टर के पास आप जाएंगे, वो अलग दवाई देगा, वो बोलेगा वो सही दवाई नहीं लिखा है। हर जगह ऐसा है। वैसे हमारे संतों में भी है कि कैसे संत को बदनाम किया जाए। उस समय मैं यहाँ नहीं था, मैं उस समय प्रयागराज का महाकुंभ होने जा रहा था, मैं मीटिंग में था। मुझे फोन आया, गुरुजी आपके नाम का जो पत्र है हरिद्वार में घूम रहा है। भाई मुझे तुरंत उसका स्क्रीनशॉट भेज दो। जब मुझे भेजा गया, उसमें मेरी कहीं साइन ही नहीं थे, हस्ताक्षर ही नहीं थे। तो जब वो षड्यंत्र होता है। लेकिन मैंने कभी भी टिकट के लिए न आज तक किसी को कहा है और न जीवन में कभी कहूंगा। हाँ, हमारी अपनी टिकट होती है, हमारे अखाड़ों के पद होते हैं। देखिए, मैं बहुत बचपन से ही छोटे पद से लेकर के आज मैं बड़े पद पे पहुंचा हूँ। जो हमारे स्नातन के पद है, वहाँ हमारा अधिकार है, हमें उसी के लिए काम करना चाहिए, सत्ता के लिए नहीं। गुरुजी, हरिद्वार में लेकिन कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि कुछ पारिवारिक जुड़ाव जिनका है, वो अब अपना चोला बदल के भगवा पहन लिए हैं और संत बनने की तैयारी कर रहे हैं। आपसे भी मुलाकात कर रहे हैं, कई और संन्यास आश्रम में भी जा रहे हैं। तो उनकी क्या मंशा हो सकती है, क्या पीछे? नहीं, देखिए, जिन व्यक्ति के लिए आप कहना चाहते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा।
वो मेरे पास आए थे, मैंने कहा था कि भाई आप जो है अगर आपको संत बनना है, जो संत का प्रोटोकॉल है उसको आप फॉलो करो और आप एक्चुअल में संत बन जाइए। देखिए हमारे संतों में होता है पंच केश होता है, और कटेंगे तो पंच केश ही कटेंगे, नहीं तो कोई केश नहीं कटेगा। और हमारे यहाँ भगवा पहनते, पर भगवा पहन करके फिर बाद में पजामा नहीं पहनते हैं। हमारे यहाँ लंगोट पहनते हैं। हमारे यहाँ त्याग होता है, बीवी बच्चे हमारे यहाँ नहीं होते। हमारे अखाड़ों की परंपरा है, जिसका भी घर से संबंध होगा, कितने बड़े पद पे होगा, उसको तुरंत अखाड़े से निष्कासित किया जाता है। और संत कभी घर से संबंध, जिस संत के भी घर से संबंध होंगे, उसको आप कभी जीवन में संत नहीं मानना। क्यों? वो संत क्यों बना है? वो बीवी बच्चों को पालने के लिए संत बना है। इसीलिए हमारी परंपरा है, जब हम संत बनते हैं हमें सबसे पहले शिक्षा दी जाती है, हमें घर नहीं देखना है, हमें घर वालों को नहीं देखना है। अगर हमने आज भी, मेरे घर वाले मेरे पास आ गए, मुझे अखाड़े का पंच बैठ करके मुझे तुरंत निकाल देगा, अखाड़े से निष्कासित कर देगा। परंपरा हमारी है। अगर हमारे अखाड़ों में, हमारे आश्रमों में घर वाले आने लग गए तो आज ये अखाड़े नहीं, ये होटल बन जाते हैं और हमारी जो सभ्यता है, जो हमारी परंपरा है, वो समाप्त हो जाती है। जो भी आज संपत्ति बची है, इसलिए बची है कि अखाड़े के जितने भी श्रीमंत होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, उनका घर के साथ संबंध नहीं होता है। तो गुरुजी, ऐसे जो चोला बदल रहे हैं और क्या मंशा है उनकी, चाहे वो दोबारा से राजनीति में जाने की हो चोला पहनकर, उनको क्या सलाह देंगे कि वो परिवार में रहें या किस तरह से धर्म? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए अगर आपको संत बनना है तो आपको हमारी तरह संत बनना पड़ेगा, समाज की सेवा करनी पड़ेगी और आपको सत्ता के लिए काम नहीं करना है। हाँ, सत्ता हमारी है, वो अलग बात है, हम सनातनी है, जो भी सनातनी सरकार है उसका सपोर्ट हमें करना बहुत जरूरी है। हम चाहेंगे हमारे सनातनी राजा हो, लेकिन हम चाहेंगे हम ही राजनीति करें, हमें टिकट दी जाए, ये उचित नहीं है। मैं बिल्कुल इसमें कोई सलाह नहीं दूंगा कि अगर ऐसा कोई संत हमारे यहाँ अखाड़े में कहीं भी संत बनता है, उसके पश्चात वो राजनीति में अप्लाई करता है, टिकट मांगता है, तो हम उसका विरोध अवश्य करेंगे। तो ये थे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष, जो बता रहे थे कि केवल राजनीति के लिए अगर आप संत बनते हैं तो ये गलत रहेगा। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार।